आज का जो क्वेश्चन है हम एसबीटी बिहार से लिया है। ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्वेश्चन है, 2022 में आया था। क्वेश्चन नंबर 9 ग्रुप सी से है। तो इसमें कह रहा है कि ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें जिसका कि डायमीटर 40 है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हम इसके प्रोसेस को देखें। हम यहाँ पर एक चीज ये देखना चाहते हैं कि यदि सर्किल को यदि आइसोमेट्रिक में बनाने के लिए कहा जाए तो हम सर्किल के 3 पार्ट्स को बनाने होंगे। जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक बॉक्स में जब हम सर्किल को बनाते हैं तो एक राइट आइसोमेट्रिक होता है, एक लेफ्ट आइसोमेट्रिक है, एक टॉप आइसोमेट्रिक है। तो तीन गो आइसोमेट्रिक बनेंगे। तो तीनों हमें आइसोमेट्रिक को बनाना होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि राइट तरफ के आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए 30 डिग्री का एंगल लिए हैं और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं और उन दोनों को मिला करके राइट आइसोमेट्रिक को बनाते हैं। साथ ही साथ लेफ्ट तरफ के आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए हम राइट 30 डिग्री लेते हैं, एक ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन लेते हैं और उसे कंप्लीट करके हम लेफ्ट तरफ के आइसोमेट्रिक को बनाते हैं। साथ ही साथ ऊपर के जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है उसमें हम राइट 30 डिग्री राइट और 30 डिग्री लेफ्ट लेकर के हम इस आइसोमेट्रिक को बनाते हैं। तो तीनों हमें बनाने होंगे। इस आइसोमेट्रिक में सर्किल के जब कहा जाए आइसोमेट्रिक बनाने के लिए तो हमें तीनों आइसोमेट्रिक को बनाना होगा। तो अब हम कैसे बनाते हैं उसे हम देखें। सबसे पहले नॉर्मल सर्किल बनाएंगे जिसका कि डायमीटर 40 हो। हम एक नॉर्मल सर्किल को बनाते हैं। इस तरह से हमने एक नॉर्मल सर्किल को बनाया। अब हम इस सर्किल के चारों तरफ क्या करेंगे, वर्ग बनाएंगे। अब इसके साइज को लेकर हम एक वर्टिकल लाइन खींच पाएंगे। सेट स्क्वायर की सहायता से हम वर्टिकल लाइन खींच करके हम एक वर्ग बनाएंगे। साथ ही साथ इसको ट्रू करते हुए लाइन खींचेंगे ताकि ये 90 डिग्री का बने। साथ ही साथ ऊपर से ट्रू करते हुए ये हमारे पास एक वर्ग बन गया है। ये वर्ग बनने के बाद सभी का नाम दे देंगे, ए, बी, सी और डी। अब हम इस तरह से जो हमें दिखाई दे रहा है, एक राइट एक लेफ्ट एक ऊपर में हमें 3 ड्राइंग दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह से हम तीनों को बनाएंगे। सीधा लाइन खींचेंगे, 1 2 ये 3 सीधा लाइन खींचेंगे। अब तीनों लाइन में हम किसी पॉइंट को निर्धारित करेंगे मिडिल में। अब इस तरफ हम राइट लेंगे, इस तरफ हम लेफ्ट लेंगे और इस तरफ हम दोनों तरफ लेंगे, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ लेंगे। 30 डिग्री लेफ्ट लेंगे, इसमें हम 30 डिग्री राइट लेंगे और इसमें हम 30 डिग्री राइट और लेफ्ट दोनों लेंगे। इस लाइन को मिलाते हुए बढ़ाएंगे आगे की तरफ।
साथ ही साथ वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें ये शेप बनाना है। देख पा रहे हैं ये सीधा लाइन, इस तरफ लाइन, इसमें हम इस तरफ लेंगे क्योंकि हमें देख पा रहे हैं कि इस तरफ लाइन है, एक ऊपर की तरफ है। अब हम इसे मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे, जो कि ये शेप को फॉलो करे। साथ ही साथ वर्टिकल लाइन खींचेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, चूंकि हमें एक इस तरफ भी लाइन 30 डिग्री, एक इस तरफ भी 30 डिग्री खींचना है, तो हम इसमें दोनों तरफ खींचेंगे। दोनों तरफ लाइन लेंगे। बी को स्थिर रखते हुए, बी को स्थिर रखते हुए ए को हम इतना उठाएंगे कि ये 30 डिग्री का कोण बनाए और इस रूप में आ जाए। 30 डिग्री का यहाँ से कोण बनाने लगे और इस रूप में आ जाए। तो अब हम बी और ए के डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ काटेंगे। अब हम ए और बी के डिस्टेंस को एडजस्ट करेंगे। डिस्टेंस को हम यहाँ पर काट लेंगे। साथ ही साथ बी और सी के डिस्टेंस, चूंकि हम देख पा रहे हैं कि ये बराबर है, तो हम यहाँ से भी बी और सी के डिस्टेंस को काटेंगे। अब इस चित्र में क्या करते हैं, ए को इस तरह रखते हैं और इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं। कितना ले जाते हैं? तो 30 डिग्री का कोण बनाया। अब इसके डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं और इसे इस लाइन पर काट लेते हैं। साथ ही साथ ये डिस्टेंस भी चूंकि सेम है, तो ये लाइन को भी हम यहाँ ऊपर में काट लेते हैं। इन दोनों चित्र में हम देख पा रहे हैं कि इसमें बी को इस तरह रखा गया है और ए को ऊपर की तरफ रोटेट कराया गया है। ये जो है, ए जो है ऊपर की तरफ रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री तक रोटेट करके रुक गया। और इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि बी को इस तरह रखा गया है, ए को इस तरह रखा गया है। अब बी को हम इतना रोटेट कराएंगे ऊपर की तरफ, ये 30 डिग्री का कोण बनाए, तो इसका नाम हम बी देंगे। अब इस चित्र में क्या करते हैं कि ए से जो है हम इस तरह से एंगल बनाते हैं। ए और बी और ए और डी दोनों को हम यहां से काटेंगे। अब इसका नाम हम चूंकि यहां से किए हैं, तो इसका नाम हम ए देते हैं। ये चूंकि इधर है बी, इसका नाम हम बी देते हैं। ये चूंकि इधर डी है, इसका नाम हम डी देते हैं। डी बनाना है, तो चूंकि सी और डी के बीच की दूरी को हम मेजर करेंगे, जो कि बराबर होगा। अब हम यहाँ पर रह करके, सी पर रह करके आर्क बनाएंगे। साथ ही साथ ए पर रख करके आर्क बनाएंगे। जहां पर कट रहा है उसके साथ मिला करके एक रेक्टेंगल तैयार करेंगे। उसी तरह बी पर रख करके हम एक आर्क बनाएंगे। उसी तरह एक आर्क बनाएंगे और उसी तरह सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। अब इन सभी को मिला देंगे।
हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ए बी, यहाँ क्या होगा सी, क्या होगा सी, सी को लिखते हैं ए बी, यहाँ क्या होगा सी और यहाँ डी, ए बी, यहाँ क्या होगा सी और यहाँ डी। इस तरह से हमारे पास तीन जो है पैरेललोग्राम बन गए। अब हम क्या करेंगे, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ क्या है बी और डी है, इन दोनों को मिलाएंगे। इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या है ए और सी है, इन दोनों को मिलाएंगे। इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या है डी और बी है, इन दोनों को मिला करके मिलाएंगे बी और डी को। साथ ही साथ इसमें ए और सी को मिलाएंगे। बी और डी मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ को मिला देंगे। ये तो इसका मिड पॉइंट आधा करेंगे, मिड पॉइंट हमें, इसका भी मिड पॉइंट हमें पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाए, पता कर लेंगे। हम इसे भी इसके डिस्टेंस को मेजर करके भी यहाँ बना सकते हैं। तो हम यहाँ से आराम से मिड पॉइंट को हम बना सकते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, किसी भी तरह बनाएं, आंसर एक ही आएगा। मिड पॉइंट को हम पता कर लेंगे, साथ ही साथ इसमें भी हम मिड पॉइंट को पता करेंगे। अब मिड पॉइंट पता होने के बाद हम ए से इन दोनों को मिलाते हुए, इसके मिड ए से इसके मिड पॉइंट को मिलाते हुए हम ये जो आर्क बना उस लाइन को काटेंगे। साथ ही साथ ए से इस तरफ के मिड पॉइंट को मिलाते हुए हम इस लाइन को, जो डायगोनल का लाइन हमने खींचा, उस लाइन को काटेंगे। देखिए यहाँ पर काटा, यहाँ पर काटा। उसी तरह इसमें भी हम डी और सी के मिड पॉइंट को मिलाते हुए हम इस लाइन को काटेंगे। उसी तरह इधर भी हम इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाते हुए हम विकर्ण के लाइन को काटेंगे। उसी तरह इसमें भी काटेंगे, इधर से भी काटेंगे, या तो हम यहाँ से भी इस लाइन को मिलाते हुए काटेंगे, दोनों का एक ही आंसर आएगा। देखो इस लाइन को मिलाते हुए काटेंगे, दोनों का एक ही जगह कटेगा। ए पर रख करके इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। जैसे हम नज़दीक से इसे देखते हैं, हम क्या करेंगे, ए पर रख करके इन दोनों के मिड पॉइंट को मिला देंगे एक साथ। इन दोनों के आर्क को हम सेट करेंगे और इसके मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे। साथ ही साथ सी पर रखेंगे और इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने काटा वहाँ से डिस्टेंस को हम एडजस्ट करेंगे। अब हम इन दोनों को मिलाते हुए एक आर्क बनाएंगे। उसी तरह यहाँ से भी हम इसे मिलाते हुए हम आर्क बनाएंगे। लेफ्ट तरफ जो आइसोमेट्रिक है सर्किल का, वो हमें बन जाएगा। अब हम राइट तरफ के आइसोमेट्रिक सर्किल को बनाएंगे। पहले जैसा ही हम डी पर रख करके इन दोनों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे करके इन दोनों के मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे। साथ ही साथ जहाँ पर ये कट रहा है
साथ ही साथ इस तरफ भी जहाँ पर एक कट रहा है, इन दोनों को मिला करके हम राइट तरफ के आइसोमेट्रिक सर्किल को रेडी करेंगे। अब हम टॉप में जो आइसोमेट्रिक है उसे भी इसी तरह से हम रेडी करेंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, इसके साइज को मिलाते हुए हम इस तरह से हम रेडी करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने आइसोमेट्रिक सर्किल को बनाया, और हमें तीनों पार्ट्स को ही बनाना होगा, क्योंकि हमें राइट, लेफ्ट और टॉप तीनों के लिए अलग अलग आइसोमेट्रिक बनेगा। तो ये चूँकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमें तीनों आइसोमेट्रिक को ही बना करके दिखाना होगा।